नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल के बारे में। तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ की मॉनिटरिंग के लिए एक नया पोर्टल क्रिएट किया है। अब जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इस पोर्टल की मदद से अपने हर एक एम्प्लॉयज़ की जो वर्क एक्टिविटी होगी उसको मॉनिटर करने वाली है। अब हर एम्प्लॉयज़ को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा और एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसमें उसको लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी और उसके बाद हर मंथ उसको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। उसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी वो हायर अथॉरिटीज़ चेक करेंगे, जो उनके सीनियर ऑफिसर होंगे उसको चेक करेंगे और उनको ग्रेडिंग देंगे उनके काम के हिसाब से। चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इस पर रजिस्टर करेंगे और ऐप को डाउनलोड करके यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। आप इस पोर्टल पर आके तुरंत रजिस्टर पर क्लिक मत करिए। आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको अपना CPIS नंबर फीड करना पड़ेगा और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा CPIS पोर्टल पर, उस पर एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा और जो ऐप में जितनी भी ऑथेंटिकेशंस होंगी उसको आपको एग्री करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आके इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। यूज़र आईडी आपका CPIS नंबर होगा, पासवर्ड आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हम कैसे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और सर्च कर लीजिए EPMJK। सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होगी वो होगी epm.jk.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ये 4 आइकन ओपन हो जाएंगे। पहला होगा असेस टू EPM पोर्टल, दूसरा आ जाएगा सैंडीज ऐप जो ऐप को आपको डाउनलोड करनी है, तीसरा आ जाता है ट्रेनिंग ओब्लिक हाउ टू। इसमें एक हेल्पिंग वीडियो है और एक यूज़र इंस्ट्रक्शंस है, आप उसको रीड करिए या वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। चौथा आ जाता है हेल्प डेस्क ओब्लिक कॉन्टैक्ट अस। एक EPM की तरफ से एक अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप यहाँ पर एक ईमेल सेंड कर सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल प्ले ओपन हो जाएगा और ये ऐप आ जाएगी सैंडीज नाम की। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी फिर आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा इस ऐप को रन करने के लिए। आप जितनी भी परमिशंस होगी उनको अलाउ कर लीजिए। उसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा CPIS पोर्टल पर या एम्प्लॉय कोड पर, आप उसको यहाँ पर फीड करिए। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद नीचे एक एग्री का बटन आएगा, उसको टैप कर लीजिए और गेट OTP पर टिक कर लीजिए। आपको एक OTP आएगा, आप उसको फीड कर लीजिए। ऐसे ही आप OTP फीड कर देंगे, टॉप राइट कॉर्नर पर नेक्स्ट का टैब आएगा, आप उसको क्लिक कर लीजिए। चाहें तो अपना एक प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप अपना फुल नेम जो ऑफिशियल नेम है आप उसको यहाँ पर फीड कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज पर आप क्लिक कर लीजिए। जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उसको ये सिंक्रोनाइज कर लेगा। अपनी डिटेल्स को इस ऐप में फीड करने के बाद आपको पोर्टल पर जाना है और रजिस्टर करना है। जैसे ही आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उस पर अपनी जो डिटेल है उसको फीड कर लेंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। साइन इन का जो ऑप्शन आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड, अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया इसलिए आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, इसलिए आप न्यू यूज़र पर टैप करिए। यहाँ पर आप अपना CPIS नंबर एंटर करिए। CPIS नंबर कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए और यहाँ पर उसके बाद आपको गेट डिटेल्स पर टैप करना है, जो आपकी सारी डिटेल होगी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। चलिए जल्दी से मैं अपना CPIS नंबर फीड कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडो आपने ओपन किया था उसी के ऊपर ये एक पॉपअप मैसेज है। इसमें आपकी जो डिटेल है वो सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका CPIS नंबर आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो आपकी डेजिग्नेशन होगा वो मेंशन हो जाएगा, ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अब आपने जो पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट करिए और सेंड OTP पर टैप करिए।
आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको आप वेरीफाई करिए और आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। चलिए जल्दी से मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। आपकी जो एप्लीकेशन है जो आपने फ़िलहाल रजिस्टर की थी उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर फीड कर लीजिए। याद रखिए OTP आपको आपके रजिस्टर ऐप में ही मिलेगा। आप रजिस्टर पर टैप करिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम आपका जो आपका CPIS नंबर होगा उसको आप यहाँ पर फीड कर लीजिए। पासवर्ड जो आपने अभी फ़िलहाल क्रिएट किया था उसको यहाँ पर टैप करिए। और जो कैप्चा कोड है एज इट इज़ फीड कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपके सामने ये नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल EPM। उसके बाद होम, व्यू एक्टिविटीज़, सबमिट एक्टिविटीज़, आपका नाम आ जाएगा, आपका CPIS नंबर आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा और आपका ऑफिस एड्रेस यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। नीचे आप देख पाएंगे होम, व्यू एक्टिविटीज़ और सबमिट एक्टिविटीज़। व्यू एक्टिविटीज़ में आप उसको चेक कर पाएंगे जो आपने एक्टिविटीज़ सबमिट की है, जो रिपोर्ट आपने सबमिट की होगी उसको आप चेक कर सकते हैं। आप व्यू एक्टिविटीज़ पर टैप करेंगे, उसके बाद व्यू रिपोर्ट पर ओके करिए और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की होगी। यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उसकी डिटेल को आपको चेक करने के लिए उसका CPIS ID यहाँ पर फीड करना पड़ेगा और गेट डिटेल्स पर ओके करना पड़ेगा। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर की जो CPIS ID होगी वो आपको अपने ऑफिस में ही मिलेगी। यहाँ पर नीचे आप सेलेक्ट मंथ करेंगे और ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट को चेक कर पाएंगे। उसके बाद आता है सबमिट एक्टिविटीज़, आप इस पर टैप करिए और सबमिट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपने जो कंट्रोलिंग अफसर होगा या रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उसकी जो CPIS ID होगी इसको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा और गेट डिटेल्स पर ओके करेंगे। उसके बाद नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसमें आप अपनी डिटेल को फीड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये एक फॉर्म है, इसको आपको यहाँ पर फीड करना है, लेकिन याद रखिए जब तक आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर की CPIS ID को यहाँ पर फीड नहीं करेंगे, गेट डिटेल पर ओके नहीं करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट नहीं होगी। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सारे कॉलम हर एक एम्प्लॉइज़ के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप अपने वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हैं और उसको यहाँ पर फीड करेंगे। जो कॉलम आपको एप्लीकेबल नहीं होगा आप वहाँ पर NA कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी कॉलम को फीड करिए जो आपको फॉल करता होगा। बाकी कॉलम जो होंगे उसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए, NA डाल दीजिए, क्योंकि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो रेड कलर के जितने भी स्टार यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं उसका मतलब है ये सारे के सारे कॉलम्स मैंडेटरी हैं, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ फीड करना पड़ेगा। इसलिए जो कॉलम आपको फॉल नहीं करता होगा, जो ड्यूटीज़ आप नहीं करते हैं अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, आप उसको NA कर दीजिए। सबसे पहला आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइन। जो काम आपको दिया गया है इस मंथ में उसकी एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा काम दिया गया है, कब दिया गया था और कैसे कर रहे थे। बाद आता है नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन द ऑफिस ड्यूरिंग द मंथ। यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कितने दिन ऑफिस अटेंड किया है। सपोज कर लिए 30 डेज़ का मंथ होता है, उसमें 4 तो आपके संडेज निकल जाते हैं। उसके बाद आपके 26 है, उसमें अगर कोई हॉलीडेज़ वगैरह होगा तो वो आपको माइनस करके जितने दिन आपकी ऑफिस की अटेंडेंस होगी उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। नंबर ऑफ डेज इन द फील्ड, अगर आप फील्ड वर्कर हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी दिन आपने फील्ड में काम किया है उसको यहाँ पर फीड कर दीजिए। अगर आप ऑफिस एम्प्लॉई हैं, आपका जो काम है वो ऑफिस में ही होता है, आप यहाँ पर NA कर दीजिए। नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडेड, अगर आपकी जॉब जो है पब्लिक रिलेटेड है, आपके ऑफिस में ज़्यादातर पब्लिक आती है, विजिटर्स आते हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने कितने विजिटर्स को अटेंड किया है। नंबर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स अटेंडेड, अगर आपने किसी ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप में काम किया है, आपकी ड्यूटी वहाँ पर असाइन हुई है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने कितनी ग्रीवेंस कैंप में अटेंडेंस दी है। उसके बाद आ जाता है आपका नंबर ऑफ ग्रीवेंस अटेंडेड ओब्लिक रिजॉल्व्ड, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आपने कितनी ग्रीवेंस को सॉल्व किया है और कितनी ग्रीवेंस को अटेंड किया है। फिजिकल टारगेट्स अचीव ड्यूरिंग दिस मंथ, अगर आपको फिजिकल टारगेट्स कुछ असाइन हुआ है तो आप इस मंथ में आपने उसको कितना अचीव किया है, आप उसको परसेंटेज में मेंशन करिए। अगर आपने 30% अचीव कर लिया है उसको 30% करिए, 40%, जितना भी होगा आपके केस में आप उसको परसेंटेज में
यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल टारगेट अचीव्ड ड्यूरिंग दिस मंथ। कुछ लोगों को, कुछ एम्प्लॉयज़ को एक फाइनेंशियल टारगेट दिया जाता है, उसको आप अपने हिसाब से मंथ वाइज उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इस मंथ में मैंने उसको कितना अचीव किया है। आता है एनी सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन देयर टू। अगर आपने इस मंथ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट अचीव की है तो उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। वो 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट पर टैप कर देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर जो आपकी मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको 3 कलर्स में मेंशन किया गया है। सबसे पहला कलर आता है रेड, रिपोर्ट इज़ नॉट सबमिटेड। अगर आपकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, आपने उसको सबमिट नहीं किया है, तो आप जिस मंथ की रिपोर्ट को चेक करेंगे उसके नीचे रेड कलर की टाइल मेंशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है ग्रीन कलर, रिपोर्ट सबमिटेड बट नॉट रिव्यूड। आपने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है लेकिन आपका जो रिपोर्टिंग अफसर है उसने उसको रिव्यू नहीं किया है। जिस भी मंथ की आप रिपोर्ट चेक कर रहे हैं उसके नीचे ये ग्रीन कलर का अगर आपको आइकन शो हो रहा है, कलर शो हो रहा है, इसका मतलब है आपने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है लेकिन वो रिव्यू नहीं हुई है। उसके बाद आता है ब्लू कलर, रिपोर्ट इज रिव्यूड। जिस भी मंथ की रिपोर्ट आप चेक कर रहे हैं उसके नीचे अगर ब्लू कलर का आइकन शो होता है, इसका मतलब है आपकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसको रिव्यू कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग दी गई है। इसी पोर्टल की मदद से आप किसी भी मंथ की रिपोर्ट को सबमिट कर पाएंगे और उसको लेटर ऑन चेक कर सकते हैं और अपनी व्यू एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपके सामने व्यू एक्टिविटीज़ ओपन हो जाएगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।